हुमायूं साहब, पहले आप ही बताइए, आगे बढ़ने के लिए बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आपके जितने भी डिसीजंस होते हैं उसके पीछे आपकी नीयत डिपेंड करती है। अगर गवर्नमेंट की नीयत है कि ये जो डेडलॉक है ये रिजॉल्व हो, तो गवर्नमेंट के पास, चले ठीक है, मेरे जैसे अगर बाज़ लोग हॉकिश होते हैं तो वहाँ पार्टी के अंदर या वहाँ पे ऐसे एलिमेंट ज़रूर होते हैं कि जो कि नेगोशिएशंस करते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देख ले, वहाँ पे आपको 3 टीयर्स मिलेंगे। हॉकिश मिलेगी, दरमियान में जो ज़्यादातर जो दरमियान वाले होते हैं, और फिर जो बिल्कुल ही खामोश वाले होते हैं। आप ये जो मिडिल पोर्शन होता है, अगर आप इसको एक क्या कह सकते हैं, साइंस की उसमें देखते हैं, तो ये एक बेल कर्व बनाता है जिसमें 2 एक्सट्रीम होते हैं, और मिडिल वाला 80% जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं गवर्नमेंट में होता और नुकसान मुझे हो रहा है, गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। आपको पता है, मेरे ख्याल में वो लोते केमिकल्स है, वो इट इज़ 5th बिग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान से अपने या शेयर्स बेच के जा रही है या पाकिस्तान से वाइंड अप करके जा रही है, ठीक है। और इट इज़ 25th इन द लास्ट 4 years जब से ये लोग आए हैं। जब ये लोग आए हैं उस वक्त 5 में से 1 से कम बंदा जो था ना, वो गुर्बत से नीचे था। आज हर दूसरा बंदा गुर्बत से नीचे है। सो इनको बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये करे। इसका तरीका क्या है? पाकिस्तान मैं को समझता हूँ नहीं, मैं समझता हूँ इसमें जैसे ये मुस्तफ़ा साहब है, जैसे आपके अचकज़ई साहब हैं, जैसे बाकी लोग हैं जो कि उस पे मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं, और ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कि जिसको पीटीआई के लिहाज से इमरान खान ने एंडोर्स किया हुआ है कि आप जो डिसीजन लोगे पीटीआई आपके साथ होगी। चाहे मैं पीटीआई इन पर्सन, मतलब ये समझ ले कि हम 5 बंदे हैं, आप में और वो दोनों मिला के हम 4 बंदे हैं, और हम लोग किसी चीज़ के ऊपर, मैं आपसे तीनों से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन हमने इकट्ठे चलना है, तो आप तीनों जो डिसाइड कर लोगे, मैं आपके साथ चलने पे मेरे पर पाबंदी होगी। तो यही चीज़ है। मेरा ये ख्याल है, अगर इस मुल्क को बचाना है, आपने ये याद रखिए, मुल्क बचेगा इंशाल्लाह। हमें अपनी हरकतें नहीं ठीक सर, करनी ये नहीं, देखिए मेरी बात सुने। पाकिस्तान हम कहने में और चीज़ों की डायरेक्शन में बड़ा फ़र्क है। आपको ना मिलवाए मुझे इमरान खान से, आप अचकज़ई साहब को, आप ये मुस्तफ़ा साहब को, आप अलामा नासिर साहब को, आप पीपल लाइक असद कैसर को, आप हसन रऊफ साहब को, ये वो लोग हैं जो ज़रा उसमें मज़ाकरात पे ज़्यादा वो करते हैं। आप इनसे मिलवा लें। आप वहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब को निकलवा लें, वो उन्होंने तो वहाँ से ख़त भी लिखा हुआ था। इन चीज़ों को लेकर निकलवा लें। ये वो लीडरशिप है, ये वो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो कि चीज़ों को बदल सकती है अगर उनको चांस दिया जाए। अगर आप चांस नहीं दोगे, अगर आप मुझे चांस नहीं दोगे, आप मुझे जो मेरा हक है नहीं दोगे, मैं रिटेलिएट करता रहूंगा। अगर आप, मैं वहां जाके मिलना चाहता हूं, जो मेरा हक है, जो इमरान खान का हक है, अगर आप वो नहीं दोगे, आई एम सॉरी, मैं ये भीख का लफ्ज से आई डोंट एग्री विद दैट, लेकिन जो मेरा हक मुझे नहीं दोगे तो मैं उसके लिए रेजिस्टेंस शो करूंगा। ये मेरे नेचर में है, ये मेरे नेचर में है, ये हर एक इंसान की नेचर में है, ये हर जो चरिंद परिंद है उसके नेचर में है। वहां पे वो रेजिस्टेंस शो करेंगे। तो अगर आपको अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है अशरफुल मखलूकात, तो आप इस बात को समझ लें कि पाकिस्तान जब तक पॉलिटिकली स्टेबल नहीं होगा, और आपने जो टाइम बताया ना, जो टाइम बाद 2022 के बाद जो है, उसके बाद, इससे पहले पाकिस्तान वन वे और अनदर पॉलिटिकल स्टेबल रहता था। ये फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान बिल्कुल पॉलिटिकली इनस्टेबल हो गया है। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इस 4 साल में मजमूई तौर पर 1.7 जीडीपी लेस देन द पॉपुलेशन ग्रोथ, मींस हम बेसिकली माइनस ग्रोथ में जा रहे हैं। आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया नहीं हो रहा, पाकिस्तान दिवालिया तो हो रहा है। आप 2 साल और इंतजार करें, आपको हर दूसरे की बजाय हर 4 में से 3 बंदे बिलो पॉवर्टी पॉइंट्स हो जाएंगे। हम लोग बात क्या कर रहे हैं?